नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हमारा अध्याय नंबर 4 का 5वां दिन है और टोटल हमारा लेक्चर जो है वो 38वां है। आर्सवाल मैथ सीरीज की हमारी ये टोटल बुक हमारा कंप्लीट करनी है, जो 365 वीडियो में कंप्लीट करने का हमारा टारगेट रखा गया है। हमारी वीडियो डेली का सुबह 9 AM पर लाइव हो जाती है, सप्ताह के सभी दिन, उसमें संडे भी इंक्लूड है। अधिक जानकारी के लिए हम हमारा टेलीग्राम चैनल मैथ रिफाइंस को ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि वहाँ से अपडेट, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन, PDF और लेटेस्ट नोटिस, एग्ज़ाम के आपके रिजल्ट्स और नई वैकेंसी का वहाँ पे दिए जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिन्हें हम कह सकते हैं ना तो ज़्यादा हार्ड और भी थोड़ा अबव द मीडियम लेवल से है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हर का परिमेयकरण से संबंधित जो हमारे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। हर का परिमेयकरण से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। काफ़ी इम्पोर्टेंट हमारा ये क्वेश्चन होने वाले हैं, बार बार पेपर में पूछता है, क्योंकि इन क्वेश्चन को निकालने के लिए आपका अच्छा बेसिक है तो आप इन क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगर अच्छा बेसिक नहीं है तो आप क्वेश्चन को बनाने में थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन आपका आर्सवाल मैथ्स की बुक में क्वेश्चन नंबर 53 है, वर्गमूल में। यहाँ पे हमें संख्या दी गई 1/√9 माइनस √8। अब ये क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें हर का परिमेयकरण करना होता है, यानी कि √9 माइनस √8। जो चिन्ह हमें दिया गया है उसके अपोजिट चिन्ह से अंश तथा हर में गुना कर देंगे, यानी कि √9 प्लस √8 की अंश तथा हर में गुना कर देंगे, तो इसे बोल रहे हर का परिमेयकरण। तो हम परिमेयकरण करने के लिए जो अंश में हमारी संख्या रखी है उसके अपोजिट चिन्ह से अंश तथा हर में गुना कर देंगे। तो यहाँ पे 1 में गुना करेंगे तो ये सेम ऐसे रह जाएगा। जब 9 की गुना करेंगे √9 में से तो 9 हमारा हट जाएगा, रूट हट जाएगा। अब ऐसे हम अगर 8 की गुना करेंगे तो माइनस का √72 हो जाएगा। फिर ऐसे हम प्लस का करेंगे तो ये कट जाते हैं, तो इनकी गुना हम √8 की 9 में आपस में नहीं करेंगे, बस √8 की 8 में गुना करेंगे, √9 की 9 में। तो √8 पे से हट जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा ये माइनस का 8। तो यानी कि नीचे हमारा जो अंश में बचेगा, 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 बचेगा। ऊपर हमारे पास क्या बचा है, √9 प्लस √8 बटे 1। अब √9 के अंदर हम कह सकते हैं 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3। 8 को हम कर सकते हैं क्या, 4 गुना 8 को हम तोड़ सकते हैं किस में, 2 गुना 4 में। 4 बार निकल सकता है, किसका वर्गमूल निकल के 2 का। तो हम बोल सकते हैं ऐसे 3 + 2√2, 3 + 2√2 इसका हमारा आंसर आएगा। 3 + 2√2 कौन सी ऑप्शन में हमें गिवन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में हमें दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर 53 का हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन हमारा 54वां क्वेश्चन है, √a प्लस √b बराबर 17 है, √a माइनस b बराबर 1 है। तो हमें बताना है √ab का मान। इसे हम ओरली भी कर सकते हैं, पर मैं पहले से बेसिक तरीके से आपको बता देता हूँ। जैसे √a प्लस √b का वैल्यू हमें 17 दिया है, ये हमने माना समीकरण 1 है। √a माइनस √b का मान हमें दिया गया है 1, ये समीकरण नंबर 2 है। तो यहाँ पे जोड़ने पे हम दोनों कट जाएगा, a कट जाए, सॉरी ये हमारा कट जाएगा, माइनस का b कट जाएगा, यहाँ से माइनस प्लस माइनस होने के कारण b कट जाएगा, तो ये बचेगा 2 √a बराबर जोड़ेंगे 17 और 1 18। तो √a का वैल्यू जो आ जाएगी, √a की वैल्यू आ जाएगी 18 को 2 से भाग करेंगे हम तो 9 आ जाएगा। अब √a का वैल्यू इसमें रखेंगे हम समीकरण नंबर 1 में, तो वो है 9 प्लस √b बराबर 17। अगर हम 9 को इधर ले जाकर 17 में से घटा ले तो हमारे पास बचेगा 8, और 8 किसकी वैल्यू आएगी, √b की। √b बराबर 8 हमें पूछा क्या, √ab, अर्थात √a और b की गुना पूछी, तो √a गुना √b की गुना करेंगे। √a की वैल्यू मेरे पास 9 है और b का मान 8 है, 9 गुना 8 करेंगे तो 9 72 हो जाएगा मेरे पास √ab का मान, जो कि हमारा आंसर ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा 55वां, √b बराबर 4a
अंडर रूट बी बराबर 4a मुझे दिया गया है और हमसे पूछा है ए स्क्वायर बटे बी। तो मैं क्या करूँगा, जो मुझे दिया है उसका बोथ साइड का स्क्वायर कर लगे। बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे मेरा अंडर रूट बी का स्क्वायर बराबर 4a का स्क्वायर हो जाएगा मेरा। तो यहाँ पे रूट हट जाएगा बी पे से ही, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और बोलेंगे हम ऐसे b बराबर 16a स्क्वायर। तो मुझे बताना किसका मान, ए स्क्वायर बटे बी का वैल्यू, ये मुझे फाइंड करना। तो मैं क्या करूँगा, ए स्क्वायर को तो भाग करूँगा बी से और यहाँ बी के पास गुना में कर दूंगा। एक की गुना करो तो भाग करो, कोई इफेक्ट नहीं होता, वो बी का बी ही मान रहेगा। अब एक के बटे में मैं ले जाऊँगा क्या 16, तो मैं वो कह सकता हूँ कि ए स्क्वायर बटे बी बराबर किसके हो जाएगा 1/16 के हो जाएगा, जो कि ऑप्शन मेरी सी में गिवन है। बहुत सिंपल और साधारण क्वेश्चन है, बस थोड़ा आपका बेस अच्छा है तो आप क्वेश्चन को ईजिली बनाते चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं क्या दिया है। ए बराबर अंडर रूट 5 प्लस 1 बटे अंडर रूट 5 माइनस 1 तथा बी बराबर अंडर रूट 5 माइनस 1 बटे अंडर रूट 5 प्लस 1। तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का मैं मान बताना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए की वैल्यू देखेंगे। ए की वैल्यू में दिया गया अंडर रूट 5 प्लस 1 बटे अंडर रूट 5 माइनस 1। हर का परमीकरण करेंगे तो अपोजिट चिन्ह से परमीकरण होता है, तो हम 5 अंडर रूट 5 प्लस 1 से अंश तथा हर में गुना कर देंगे। तो यहाँ पे ये तो बन जाएगा, इसका सेम संख्या की सेम में गुना करते तो स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि हम बोलेंगे अंडर रूट 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे देखो ध्यान से, ये अंडर रूट 5 की 5 में गुना करेंगे तो अंडर रूट 5 से कैंसिल हट जाएगा और माइनस का 1 और प्लस का 1 गुना करेगा तो यहाँ पे माइनस का 1 रह जाएगा। अगर हम 5 की गुना करें -1 में तो अंडर रूट माइनस का 5 आओगा, एक बार हमारा अंडर रूट प्लस का आएगा 5, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इस वजह से वो गुना हम नहीं करते, बस सीधा अंडर रूट 5 को 5 से हटा लेंगे गुना करके, 1 की प्लस माइनस गुना करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, 5 में से 1 जाएगा तो हमारा बचेगा 4। तो हम बोल सकते हैं क्या, अंडर रूट 5 प्लस 1 का स्क्वायर बटे होल स्क्वायर बटे 4। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 प्लस 1 प्लस दोनों का दुगुना, यानी कि अंडर रूट 5 और गुना करेंगे तो 5 ही रह जाएगा। तो ये हमारा बटे में 4 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा हो जाएगा ये 5 और 1 6, 6 प्लस 2 रूट 5 बटे 4। यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे, जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ रह जाएगा 3 प्लस रूट 5 और बटे 4। तो यहाँ पे 4 को काट देगा ये 2, तो ये हमारा मान आ जाएगा 3 प्लस रूट 5 बटे 2। अब ये इसका मान आप बी का जस्ट इसका समझो, इसका अपोजिट दिया गया है बी का मान, जो ए का मान है उसका अपोजिट दिया गया है, तो अपोजिट यूज की वैल्यू हो जाएगी। अगर 5 अंडर रूट 5 माइनस 1 बटे अंडर रूट 5 प्लस 1 करेंगे तो जब इसका परमीकरण करेंगे तो नीचले वाला जो चिन्ह है उसके अपोजिट चिन्ह से हम करेंगे, यानी कि रूट 5 माइनस 1 बटे रूट 5 माइनस 1 ऊपरला स्क्वायर हो जाएगा, निचला हमारा रूट 5 पे से हट जाएगा और 1 पे से हट जाएगा। फिर इसके जस्ट इसके जो हमें ए की वैल्यू दे रही है इसकी जस्ट अपोजिट हमारा आएगा हमारी वैल्यू, तो मैं से डायरेक्ट लिख देता हूँ, उसकी अपोजिट वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस रूट 5 बटे 2। ये मेरी वैल्यू आ जाएगी किसकी, बी की, ये मेरी ए की वैल्यू। अब मुझे यहाँ पे बताना ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, तो मुझे भी ए का स्क्वायर और बनाना, बी का स्क्वायर और करना, ए बी की फिर गुना करनी। तो मेरे पास ए की वैल्यू कितनी आई है, ए की वैल्यू मेरे पास है 3 प्लस 5 रूट 2 बटे 2। तो मैं ए का स्क्वायर करूँगा, ए का स्क्वायर करने का मीन्स होगा मेरा 3 प्लस रूट 5 बटे 2 का स्क्वायर करना। तो मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, इसका वैल्यू 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, रूट 5 की 5 में करो 5 हट जाएगा और प्लस इनका दुगना, यानी कि किसका 3 का और इसका। तो ये मैं कह सकता हूँ यहाँ पे मेरा बन जाएगा, जब मैं करूँगा ये दोनों का डबल, यानी कि 3 दूनी 6 रूट 5 बटे 4, ये ए स्क्वायर का वैल्यू, यानी कि 9 और 5 14, और यहाँ पे बोल लूँगा मैं 14 प्लस 6 रूट
5/4। ये मैं कह सकता हूँ किसका वैल्यू, मेरा ए का वैल्यू, ए का स्क्वायर का वैल्यू, मेरा ए स्क्वायर का मेरी वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी ये। तो अब मैं अगला देखता हूँ, अगला पे मेरा इसका वैल्यू क्या बनेगा। अगर मैं यहाँ से कॉमन लूँ तो कॉमन मेरा यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा, फिर ये 4 भी, चलो ऐसे मैं भी फिलहाल इसको ही ऐसे ही रखता हूँ। बी स्क्वायर का वैल्यू देख लेता हूँ। बी स्क्वायर का वैल्यू का मतलब यानी कि 3 माइनस √5/2 का स्क्वायर करूँगा मैं, तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा 9 माइनस, मैं इसको खोलता नहीं, इसको मैं यहाँ खोलता नहीं हूँ, इसको बस ऐसे ही रखता हूँ एज इट ही, इसे खोलता नहीं मैं, बस एज इट ऐसे रख लेता हूँ इसको, ए वाली वैल्यू को। बस इसको लिखूँगा मैं यहाँ पे 3 + 5√2 का स्क्वायर बटे करूँगा 4, मैं 4 को खोल लूँगा। इसी प्रकार मैं इसको लिखूँगा 3 माइनस √5 का होल स्क्वायर बटे 4। ये मेरे पास वैल्यू आएगी ए स्क्वायर की और बी स्क्वायर की। अब मैं ए बी की वैल्यू देखता हूँ। ए बी की वैल्यू का मतलब है कि जो ए का वैल्यू है और बी का वैल्यू है उसमें आपस में गुना करनी है मुझे। अब ए वैल्यू मेरे पास, ए की वैल्यू आ रही क्या मेरे पास 3 + √5/2 और गुना बी की वैल्यू आ रही मेरे पास 3 माइनस √5/2। अब मैं यहाँ पे देखूंगा तो गुना करूँगा, 3 की 3 में गुना करूँगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा 9, और 9 में से फिर मैं 5 की 5 में करूँगा, रूट में 5 हट जाएगा तो माइनस का 5, और बटे में यहाँ पे 2 की 2 में गुना करूँगा तो 2 और 2 मेरा हो जाएगा गुना में 4। 9 में से 5 घटेगा तो 4 बचेगा, 4/4 का मतलब मैं यानी कि 1, यानी कि ए बी का वैल्यू जो मेरा आएगा वो 1 आएगा। अब मुझे यहाँ पे इस फॉर्मूले में ये सवाल को रखना है। अब देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे यहाँ पे एज इट मुझे दिया गया है, तो मैं क्या करूँगा भाई, ए का स्क्वायर जो है मेरा, ए का स्क्वायर मेरे पास क्या है 3 + √5/4 का होल स्क्वायर बटे 4 प्लस यू बी की वैल्यू रखूँगा मैं यहाँ पे 3 माइनस √5 का होल स्क्वायर बटे 4/4। तो ये यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर माइनस प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर। तो ये यहाँ फॉर्मूला बन गया a + b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला पे हमारा क्या ओपन होता है 2 × a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये मेरा फॉर्मूला बन गया। तो a का मान यहाँ पे मेरा 3 है, b का मान 5 है रूट। तो यहाँ पे 2 बार लिख के मैं a का स्क्वायर करूँ यानी कि 3 का स्क्वायर यानी कि 9 हो जाएगा, b का स्क्वायर यानी कि √5 का 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, और बटे मेरा हो जाएगा क्या 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा 9 और 5 14, 14 का डबल हो जाएगा 28, 28/4 का मतलब हो जाएगा 7, यानी कि 14 हो जाएगा। 2 से कट के 4 को 2 बार कटेगा, 14 कट जाएगा 7 बार। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का जो वैल्यू आया मेरा 7 आया। इसी प्रकार नीचे जब रखेंगे हम मान ए का स्क्वायर और प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि ये जो मेरा वैल्यू आ रहा है, ये वैल्यू आ रही है मेरी 7, किसकी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास आ रही है 7। अब पूरी मेरे पास ए बी का वैल्यू मुझे पता है, ए बी का वैल्यू मेरे पास कितना है 1 है। तो मैं क्या बोलूँगा भाई ए + बी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी बटे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी। अब मुझे पता है कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर का वैल्यू मेरा 7 है और ए बी की वैल्यू मेरे पास 1 है, तो मैं यहाँ पे 1 जोड़ दूंगा साथ में और माइनस कर दूंगा नीचे 7 - 1, तो ये हो जाएगा 8/6। 8/6 का मतलब 4/3। तो ये मेरा क्वेश्चन 4/3 कौन सी ऑप्शन है, ऑप्शन बी में। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। क्वेश्चन बनाने के लिए काफ़ी कैलकुलेशन की हमें जरूरत पड़ेगी। पहले परमीकरण करके ए का मान काटना, फिर बी का मान काटना, फिर ए स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर का मान काटना, ए + बी का स्क्वायर मान काटने के बाद फिर हमें ए बी का मान काटना। तो 3 से 4 स्टेप हमारे इस क्वेश्चन में हमारे बन जाते हैं। तो जब जाके क्वेश्चन हमारा टोटल कंप्लीट होता है। मैं क्वेश्चन को आप दोबारा फिर एक ओरली बता देता हूँ। सबसे पहले ए का परमीकरण कर लेंगे हर का, ए की वैल्यू का, तो यहाँ से मेरे पास बनने की वैल्यू क्या
3 प्लस रूट 5 बटे 2 बन जाएगा मेरा, जब इसका मैं परमिनेंट सोल्व करूँगा। बी ए की अपोजिट वैल्यू है, तो जो ए का वैल्यू आ रही वही सब अपोजिट वैल्यू धर देंगे बी की, यानी कि वहाँ पे 3 प्लस रूट 5 आ रहा तो 3 माइनस रूट 5 बटे 2 रख देंगे। यहाँ पे ए का स्क्वायर करेंगे, बी का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे मेरा स्क्वायर करने बाद ए की स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 3 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर बटे 4, 3 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर बटे 4। जब मैं न जोड़ूंगा तो ये मेरे पास फॉर्मूला बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसका वैल्यू होती है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसे रखने के बाद ए बी का मुझे पता है, जब मैं ए बी की वैल्यू में आपस में गुना करूंगा तो वहाँ पर मुझे सोल्व करके मिलेगा 1। तो यहाँ पे बस मुझे क्या करना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू 7 है, ए बी की वैल्यू 1 है, यहाँ पे प्लस कर देंगे, एक जगह हम माइनस कर देंगे, तो 7 प्लस 1 8 हो जाएगा, 7 माइनस 1 6 हो जाएगा, 6 8 बटे 6 वाला 4 बटे 3। अगला क्वेश्चन 57वां क्वेश्चन है 8 ए स्क्वायर बी बराबर मेरे पास है 216। ये कह सकता हूँ मैं ये भी कह सकता हूँ 27 ए बी का स्क्वायर बराबर 216, ये भी मेरा इसके इक्वल है। तो ये एक नंबर की समीकरण, ये दूसरे नंबर की। अब यहाँ पे इन दोनों की समीकरण एक की 2 में गुना करा देते हैं, तो ये बन जाएगा 8 दूनी 8 सती 56, 8 दूनी 16, 216 ए स्क्वायर की ए में गुना करेंगे ए की 3, बी स्क्वायर की बी में गुना करेंगे बी की 3, और बराबर 216 गुना 216। 216 से 216 कैंसिल हो जाएगा। इसे हम बोल सकते हैं ए बी का क्यूब रूट बराबर, ए बी का क्यूब रूट नहीं इसको बोलेंगे हम, हाँ क्यूब रूट बना लेंगे, इसको ऐसे कर लेते हैं, ए बी का होल क्यूब बराबर 216। तो ये क्यूब रूट इस पर 216 पर लगाएंगे तो 216 किसका क्यूब होता है, 6 का। तो हमारे पास ए बी की जो वैल्यू आएगी वो 6 आ जाएगी। और 6 कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन सिंपल हमारे पास वैल्यू रखो और वहाँ से मान पुट करो, बस हमें क्या रिक्वायरमेंट है, आपको थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए इन सवालों को निकालने का। अगला क्वेश्चन भर का परमीकरण का है हमारा सवाल। थोड़ा देख मैं पहले यही समझा देता हूँ, फिर उससे आगे की सवाल आप समझ जाएंगे। 1/√9 माइनस 1/√8। मैंने आज का पहले सवाल बताता है ऐसे ही। हर का परमीकरण करेंगे तो परमीकरण करेंगे तो अपोजिट चिन्ह से करेंगे, इससे √9 माइन प्लस √8, तो √9 प्लस √8। जब परमीकरण करेंगे यहाँ पे 1 है तो सेम रह जाएगी वैल्यू, √9 प्लस √8, और नीचे हमारे 9 की रूट में गुना करेंगे 9 बार आ जाएगा रूट से, 8 की गुना करेंगे 8 बार आ जाएगा रूट, तो माइनस का 8 हो जाएगा प्लस का 9, तो यहाँ पे वैल्यू बचेगी 1। अर्थात जब हर का परमीकरण करेंगे तो √9 प्लस √8 मेरी वैल्यू होगी। ऐसी जब हम परमीकरण करते जाएंगे ऊपर सभी का हमारा अंश में 1 है, तो यानी कि जो अपोजिट चिन्ह है उसका प्लस की वैल्यू ऊपर हम लिखते जाएंगे। तो जैसे यहाँ पे √8 प्लस माइनस √7 है तो इसकी वैल्यू परमीकरण करके आ जाएगी हमारी √8 प्लस √7, ये हमारी आ जाएगी। यहाँ पे लिख लेंगे हम चिन्ह बीच में कहीं का है हमारा माइनस का रूट लिखेंगे √8 प्लस √7। अगले में हमारे पास चिन्ह प्लस का, तो यहाँ प्लस करके जो नीचे लिखी वैल्यू उसका अपोजिट वैल्यू यानी कि प्लस की वैल्यू से हम ऊपर लिखेंगे क्या, √7 प्लस √6। इसी प्रकार हम अगला माइनस का चिन्ह लगा लेंगे और जो नीचे वैल्यू है उसकी प्लस की वैल्यू करके यानी कि √6 प्लस √5 लिख देंगे। अगले बार फिर यहाँ पे प्लस का चिन्ह है हमारा, प्लस का चिन्ह लगाएगा, जो नीचे प्लस का माइनस का चिन्ह है उसके अपोजिट चिन्ह यानी कि √5 प्लस √4 हम लिख देंगे। अगर हम गोड डालें यहाँ पे जब कोष्ट हट जाएगा तो यहाँ पे ये माइनस का 8 हो जाएगा, ये माइनस का 7 हो जाएगा, तो माइनस का 8 प्लस का 8 कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार माइनस का 7 प्लस का 7, माइनस का 6 प्लस का 6 रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का, ये माइनस का जब रूट अंदर जाएगा ये भी माइनस का हो जाएगा, √6 √5 भी, तो ये 5 का प्लस ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू क्या बची, √9 और प्लस का मेरे पास माइनस का मेरा यहाँ पे प्लस का चिन्ह है मेरा, तो यहाँ पे प्लस का 4 बचेगा √4। जब मैं इसे सोल्व करूँगा तो 9 किसका है, 3 का,
4 किसका है, 2 का वर्गमूल। इन दोनों को जोड़ूंगा 3 और 2 जुड़ का मेरे पास 5 हो जाएगा। और 5 मेरे पास ऑप्शन कौन सी में रखी, थर्ड में रखी है जी। तो ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए ऊपर एक हैंस तो इनकी जो वैल्यू है इसके अपोजिट वैल्यू प्लस चिन्ह की लिखते चले जाएंगे और जो चिन्ह हमारे कटते जाएंगे, जैसे कोष्ट में जो माइनस है इसे माइनस काट कर देगा, माइनस के साथ प्लस वाला कुछ नहीं इफेक्ट डालने का, सेम रहेगा। माइनस का जो चिन्ह है बार कोष्ट में जाएगा उसकी वैल्यू को जो प्लस है माइनस कर देगा। इस प्रकार क्वेश्चन में हमारा कट जाएगा। और लास्ट और अंतिम मेरा बचेगा यानी कि √9 और √4 बचेगा और उनके बीच में चिन्ह जो होगा उसी का अकॉर्डिंग हम सवाल की प्लस बचेगा तो प्लस का, क्योंकि प्लस का √4 है प्लस का √9 है तो दोनों की वैल्यू जोड़ देंगे हम। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये भी हर का परिमीकरण है। हर का परिमीकरण करेंगे ऊपर 1 रखा तो आप जाहिर सी बात है इसके अपोजिट चिन्ह की जो वैल्यू है वो हमारे पास बच जाएगी। देखिए करते हैं हम इसको सोल्व। 1/2 प्लस √2 का हम करते हैं हर का परिमीकरण, अपोजिट चिन्ह से हम परिमीकरण करेंगे। यहाँ पे प्लस का तो माइनस कैसे करेंगे हम, ऊपर की वैल्यू 1 के साथ गुना करके सेम रह जाएगी, 2 की 2 में गुना करेंगे 4 हो जाएगा। अब ये √2 की 2 में गुना करेंगे तो ये माइनस का होगा, एक बार प्लस का होगा तो उसको हम नहीं करते, सीधा ऐसे लिख लेंगे। √2 की 2 में करेंगे तो रूट हट जाएगा तो माइनस का 2 रह जाएगा तो ये हो जाएगा बटे में 2। तो कहने का मतलब ये होगा 2 माइनस √2 वैल्यू आएगी किसकी, 1/2 प्लस √2 की, तो ये वैल्यू होगी। इसी प्रकार अगर हम अगला देखें 1/√2 माइनस 2 तो इसका चिन्ह प्लस का है। तो अगर हम इसके सेम एज इट ऐसे करने के लिए जैसा ये हमें दिया गया है बस 2 प्लस का √-2 का, तो हम क्या करेंगे इसके ऊपर चिन्ह ऐसे लगा के माइनस करके हम ऐसे लिख सकते हैं ऐसे, अब भाई 2 प्लस का कर लगे और माइनस का कर लगे √2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसके लिखेंगे अपोजिट करेंगे, हर का परिमाण करेंगे तो ऊपर नीचे इसकी अपोजिट चिन्ह की गुना कर लेंगे हम। अपोजिट चिन्ह की गुना करेंगे यानी कि 2 प्लस √2 इसकी गुना करेंगे सेम एज इट रह जाएगा। इसकी गुना करेंगे 2 की 2 में गुना करेंगे 4 बन जाएगा और √2 की 2 में करेंगे माइनस का तो यहाँ पे 2 बच जाएगा, तो यानी कि हमारा बटे में 2 रह जाएगा। यानी कि ये आ जाएगा 2 प्लस √2/2 पर चिन्ह कहीं का रहेगा इनके पहले माइनस का रहेगा। अब इनको जोड़ लेते हैं, बस क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। अब ये 2 प्लस √2 प्लस हमारे पास वैल्यू उसकी बननी है क्या, 2 माइनस √2/2, ये हमारी वैल्यू है इस टर्म की वैल्यू। अगले के हमारा चिन्ह भले यहाँ प्लस का है पर लेकिन प्लस को हमने यहाँ प्लस को कहीं में कन्वर्ट करा माइनस में, तो यहाँ लिखेंगे चिन्ह माइनस का, यहाँ लिखेंगे 2 प्लस √2/2। अब इनको जोड़ लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, एक रखें यहाँ पे 2, तो 2 लेंगे तो ये 2 गुना करेगा इसमें, 2 प्लस √2 प्लस 2 रूट माइनस का 2 और माइनस का यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस √2। तो देखिए जब हम यहाँ माइनस का कोष्ठ में डाल लगे ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का ये √2 और ये माइनस का √2 ये जुड़ जाएगा, ये प्लस का 2 है, ये माइनस का ही कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा भाई, ये 2 रूट माइनस का है तो माइनस का क्या बोल लगे हम, माइनस 2 √2, इसकी वैल्यू हो जाएगी, दोनों की जुड़ के हमारे पास। और यहाँ पे हमारे पास जब रूट हम डाल लगे इसमें तो ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 √2, यहाँ पे माइनस का ये प्लस का, ये माइनस का ये प्लस का, और बटे में मेरा 2 है तो ये दोनों प्लस का 2 √2 और 2 रूट माइनस का 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 4। 4 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। तो कहने का मतलब मेरे सवाल का आंसर हो जाएगा इसका 2, जो कि ऑप्शन फर्स्ट में रखा है। तो आज के हमारे क्वेश्चन बहुत थोड़े डिफिकल्ट थे, थोड़ा बेसिक थे, इनका बेसिक से हम बनाने के बाद ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम पहले ए का बी का वैल्यू काट देंगे, फिर उनका स्क्वायर करेंगे, फिर ए बी का गुना का देखेंगे, तो ऐसे करते काफ़ी डिटेल में क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन सिंपल, ये सभी क्वेश्चन आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा इनका लेवल हार्ड तो कह नहीं सकते पर लेकिन मीडियम, हमारा अबव द मीडियम लेवल है, अच्छे क्वेश्चन है। हर के परिमीकरण से संबंधित ये क्वेश्चन थे जहाँ हर का परिमीकरण करके क्वेश्चन को
सोल्व किया जाता है।